हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू EasySL क्लासेस। और आज का टॉपिक है हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के बारे में पहले हम लोग एक चीज समझेंगे कि ये 2D और 3D फिगर्स पे बेस्ड होते हैं। बहुत लोगों को अभी 2D और 3D में डिफरेंस नहीं पता होगा शायद, लेकिन मोस्ट ऑफ लोगों को पता रहता है। मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। मोर देन 3 साइड फिगर्स, 3 साइड फिगर एंड मोर देन 3 साइड फिगर, जो साइडों के द्वारा बनाते हैं वो 2D शेप्स होते हैं, और जो सरफेस के द्वारा बनते हैं ओके वो 3D फिगर्स होते हैं। दोनों में काफी अंतर है। जिस तरह से सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर ये सब 2D में आते हैं। 2D में लेंथ ब्रेथ ज्यादातर होती है, हाइट नहीं होती है, ना ही इनकी कोई डेप्थ होती है। जबकि 3D फिगर्स में क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन इस टाइप की चीजें आती हैं जो 3D कराते हैं। तो हम लोगों को इसी से रिलेट पढ़ना है। ओके तो स्टार्ट करेंगे हम लोग 2D फिगर से, और उनका एरिया, पैरामीटर, ये सभी चीजें हम लोग सीखेंगे 1 बाय 1 क्विकली। ओके तो स्टार्ट करते हैं बाय फॉर्मूलाज से। तो यहाँ पे अब हम लोग कुछ फॉर्मूले देखेंगे। मैंने ट्राइंगल्स के फॉर्मूले लिखे हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल। वैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन मैं एक जनरल ट्राइंगल को भी रिप्रेजेंट करूंगा। तो अभी बात करेंगे पैरीमीटर की और एरिया की। बहुत लोगों को पैरीमीटर और एरिया में कंफ्यूजन रहता है। आप याद रखिए, मान लीजिए कोई भी फिगर है, इफ एनी फिगर, तो चाहे वो 4 साइड का हो, 3 साइड का हो, 5 साइड का हो, किसी साइड का हो, तो पैरीमीटर और एरिया में ये डिफरेंस है कि जो बाउंड्री होती है इसको हम लोग पैरीमीटर बोलेंगे, और जो इनर पार्ट होता है इसको हम लोग एरिया बोलेंगे। ओके ये चीज क्लियर हो गई। तो आउटसाइड आपका पैरीमीटर होता है और इनसाइड आपका एरिया होता है। ये चीज आपको क्लियर हुई। इनसाइड आपका एरिया होगा, ठीक है। ये तो खैर बात की बात रही। अब आते हैं जरा कुछ फॉर्मूले में लिखे। इक्विलेटरल ट्रायंगल को आप लोग जानते हैं कि ऑल साइड्स इसमें इक्वल होती है। तो ऑल साइड इक्वल, तो पैरीमीटर जब आप निकालेंगे 3 इंटू साइड, और एरिया का फॉर्मूला ये। इस तरह से मैंने ये सारी टेबल बनाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको अपने पास लिख लेंगे, और आसानी से इसे आप लर्न कर लेंगे। और इसके थ्रू हम लोग जब अभी एग्जांपल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इसी तरह से स्केलिन ट्रायंगल, आपको इनमें डिफरेंस पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो, आइसोसेलेस जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, और स्केलिन ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो। तीनों का अलग-अलग फॉर्मूला है। यहां पे ये आप फॉर्मूला दे रहे हैं, इस फॉर्मूले को हेरोन्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो s की वैल्यू है, s की वैल्यू आप a + b + c/2 से निकालोगे और इस रूट के अंदर रख दोगे। a b c वही साइड्स होंगी। यहाँ पे आप देखें 1/4b 4a² - b² रूट के अंदर, तो a की वो वैल्यू आपको रखनी है लेंथ ऑफ इक्वल साइड वाली, जो आइसोसेलेस जो इक्वल होती है ना वो वाली, और b जो थर्ड साइड होगी आपको वो वहां पे रखनी होगी। बाकी फॉर्मूले एक और फॉर्मूला जो जनरल चलता है ट्रायंगल्स का, वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। ओके क्लियर हो गया यहाँ तक। अब एक चीज और समझिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में भी कुछ इसी टाइप की चीजें लग जाएंगी, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे पैरीमीटर में बार-बार फॉर्मूला अलग हो रहे हैं, बाकी एरिया में तो अलग है, आपको लर्निंग करना पड़ेगा। लेकिन अगर पैरीमीटर में किसी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। पैरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। अच्छा, पैरीमीटर किसी भी फिगर के लिए, तो आप सम ऑफ ऑल साइड करके किसी भी फिगर का पैरीमीटर निकाल सकते हो। किसी भी 2D फिगर का इजीली आप पैरीमीटर निकाल सकते हो। यहां तक क्लियर हुई ना बात। आगे देखते हैं कुछ और फॉर्मूले। हम लोग देखेंगे क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ शेप्स हैं जो जिनके हम लोग फॉर्मूलास देखेंगे। तो यहां पे देखते हैं 5 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम। आप इन सभी का फिगर देख सकते हैं। फटाफट इनके पैरामीटर्स, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस, आप ध्यान देखिए, स्क्वायर और रोम्बस दोनों ही के फिगर 4 साइड इनकी इक्वल होती है, और 4 साइड इक्वल होने का दोनों का सेम पैरामीटर है 4 इंटू साइड 4 इंटू साइड। क्योंकि आप देखो डिफरेंस है फिगर्स में, क्योंकि स्क्वायर में ईच कॉर्नर इज 90 डिग्री बेस, बट इट इज नॉट। सो द डिफरेंस इज एरिया इज ऑल्सो डिफर। यहाँ पर आप देखिए रोम्बस में 2 डायगोनल्स हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं। 2 डायगोनल्स हैं और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं, इसलिए रोम्बस का एरिया है हाफ d1 इंटू d2, जबकि स्क्वायर का एरिया है साइड इंटू साइड। बाकी रेक्टेंगल का आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते जाते हो। नीचे आएंगे, थोड़ा ट्रेपेजियम को देखेंगे ध्यान से। ट्रेपेजियम में फिगर क्या होता है? ट्रेपेजियम फिगर वो होता है जिसमें आमने सामने की जो लेंस पैरेलल होती हैं और उनके बीच में एक हाइट होती है। 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं
तो जो पैरेलल साइड होती है और बाकी सम ऑफ साइड्स आप लगा के पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो। उसके अलावा जब आप एरिया निकालोगे तो आपको ध्यान रखना हाफ b1 + b2 यानी सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय देयर हाइट, और उस फिगर की हाइट के से आप उसका मल्टीप्लाई कर दोगे। नेक्स्ट वन इज पैरेललोग्राम, सम ऑफ ऑल साइड इज पेरीमीटर एंड द एरिया इज बेस इनटू हाइट। 2D फिगर में गिना जाता है तो मैं सर्कल के बारे में बता देता हूं। सर्कल में एक सेंटर होता है और सेंटर से लेके ये डिस्टेंस आप लोग जानते होंगे रेडियस होती है, ठीक ना, और यहाँ ये पूरी कंप्लीट डिस्टेंस जिसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। तो इसको फटाफट जरा समझेंगे। सर्कल में जो पेरीमीटर होता है उसको हम लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो इसको जल्दी जल्दी समझेंगे जरा सा। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 2 × π × r, और इसी तरह जो एरिया होता है वो हो जाता है πr²। अगर डायमीटर के टर्म्स में दी है ये चीज तो आप d × π भी लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं? d × π भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आई कि ये πr² है, तो पाई क्या है? पाई की वैल्यू आप दो तरह से रख सकते हैं। अगर फ्रैक्शनल रखनी हो तो 22/7 और 3.14 भी आप देख सकते हो। ओके, ये बात क्लियर हुई, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये सारे 2D फिगर्स के मैंने आप लोग को फॉर्मूले क्लियर कराए हैं। अब इन पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अब आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे मैंने लिए हैं, इनको सॉल्व करते हैं, आपको सिखाते हैं कि कैसे ये क्वेश्चंस होंगे। फटाफट देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसकी साइड 16 सेंटीमीटर। फर्स्ट का फर्स्ट है जिसकी साइड 16 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिखा है इक्विलेटरल। आप यहां पे समझ सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने एरिया लिखा था, तो आपको मैं दिखाता हूं किस टाइप से ये क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोगों ने सीखा था √3/4 और साइड स्क्वायर। ओके, साइड स्क्वायर, तो √3/4 साइड की वैल्यू है 16 और स्क्वायर मतलब 16 × 16, ये कट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 64√3। ओके, ये चीज आपको क्लियर हुई। ओके, तो कुछ नहीं किया भैया, फॉर्मूला लगाया 16 सेंटीमीटर, वैल्यू रखी और आंसर आ जाएगा 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आप एरिया फाइंड करते हो तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मतलब जो यूनिट होती है वो स्क्वायर फॉर्म में आ जाती है, क्योंकि साइड इनटू साइड दो चीजें होती है। ओके, ये बात आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला कि फाइंड एरिया ऑफ, यहाँ पे लिखा है पैरेललोग्राम, ट्रायंगल को छोड़िएगा, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसकी बेस 24 है और हाइट 16 है। तो मैंने बताया था बेस इनटू हाइट सीधे फॉर्मूला आपको लगाना है, तो 24 × 16 आप मल्टीप्लाई कर लोगे और आंसर कलेक्ट कर लोगे। ओके, ये बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट वन इज साइड आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है, तो साइड दी गई 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर। आप अगर एक छोटा ट्रायंगल अपने समझने के लिए मेक कर लो तो एक 8 होगी, एक 11 होगी, एक का पता नहीं है अभी। और पेरीमीटर, पीएम मींस पेरीमीटर, पीएम प्राइम मिनिस्टर का नहीं कोई समझेगा, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पेरीमीटर है। ओके, तो पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर है और आप समझेंगे पेरीमीटर 32 है। तो मैंने बताया था, अच्छा ये आप क्या बता सकते हो क्या कि ये इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है? नहीं है, आप बता नहीं सकते, क्योंकि इक्विलेटरल में ऑल साइड इक्वल थे और आइसोसेलेस में ये पता भी नहीं है। आप इसको एज अ स्केलर ट्रायंगल ट्रीट करोगे। तो स्केलर ट्रायंगल में पेरीमीटर होता था a + b + c। तो यहाँ देखिए पेरीमीटर की वैल्यू तो दी हुई है 32, तो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो नेक्स्ट वाले की वैल्यू, ठीक है ना। 32 - 19 करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी और c की वैल्यू आ जाएगी 13, ठीक है। अब आप हेरोन्स फॉर्मूला लगाओगे s s - a s - b और s - c। अब यहाँ पे मैंने बताया था s कैसे निकालना है, तो s निकालने के लिए आपको समझना है s = a + b + c/2। तीनों वैल्यूज आप पुट करोगे फटाफट, ठीक है ना, सारी वैल्यूज आप रखोगे। अच्छा, a + b + c का सम तो वही आएगा क्या, 32, तो 32/2 यानी 16, और अब फॉर्मूले में आप पुट कर दोगे। तो s s - a में वैल्यू रखोगे, तो s की वैल्यू क्या है 16, 16 में से 8 कट करेंगे 8, 16 में से 13 कट करेंगे 3 और 16 में से 11 कट करेंगे 5। और इस तरह से इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए बहुत इजी है ये, 8 को आप ब्रेक करो 4 × 2 और जो जो रूट के बाहर निकल रहा है उसको निकाल लेंगे। 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, इससे 4 और इससे 2 बाहर आ जाएगा। बाकी आप समझेंगे 5 × 3 = 15, 2 = 30, तो 30 रूट के अंदर और बाकी ये आंसर आपका हो जाएगा 8√30। ओके, क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है
फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel side are 20 cm and 18 cm. Distance between them is 15 cm. फटाफट हम लोग एक ट्रेपेजियम मेक कर लेंगे अपने समझने के लिए, बाकी आप नहीं भी मेक करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 20 cm 18, क्यों ना हम इसको 20 और इसको 18 लेट कर लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी हम लोग को, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस है ये 15, तो आप इजीली फॉर्मूला लगा लोगे। क्या होता है फॉर्मूला? हाफ b1 प्लस b2 इनटू हाइट। ओके, ये तो फॉर्मूला होता है हाफ 20 इंटू 13, ये हो जाएगा 38 इंटू 15, और इसके बाद आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ये बात समझ में आई? ओके, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी ना, ठीक है। ओके, तो आप ट्रेपेजियम का इस टाइप से निकाल लोगे। अभी एक और क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा r = 21, मतलब r मींस रेडियस, फाइंड इट्स एरिया एंड सर्कमफेरेंस। मैंने दोनों के फॉर्मूले बताए थे, हमको सर्कमफेरेंस निकालना है तो 2 इंटू पाई इंटू r, और एरिया निकालना है तो पाई r स्क्वायर। फॉर्मूला रखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 7, r की वैल्यू 21। इसी तरह से पाई r स्क्वायर जब आप निकाल लोगे तो 22/7 इंटू 21 इंटू 21 कुछ कट होगा, और इस तरह से यहाँ पे भी कुछ कट होगा। फिर आप कैलकुलेट कर लोगे 44 3 समथिंग, आप जब वैल्यू निकाल लोगे 132, और इसी तरह से इसका भी आप मल्टीप्लाई कर लोगे 66 इंटू 21, तो अप्रॉक्सिमेटली कुछ वैल्यू इजीली आ जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि रेडियस मतलब रेडियस टू एरिया सर्कमफेरेंस निकालना कितना इजी रहा होगा। अब इन सब में से एक क्वेश्चन मैंने नहीं किया है, ये वाला, तो इसको भी जरा पढ़ते हैं और मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। तो इसको समझते हैं जरा सा कि ये कैसे होगा। The diagonals of 24 cm and 10 cm in parallelogram and cut each other at 90 and cut each other at 90 degree। ये क्वेश्चन में मिसिंग था थोड़ा, तो एंड कट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे देखिए 90 डिग्री पहले मेक करोगे। अब दोनों डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं, 24 का हाफ क्या हो जाएगा? 12। ये 24 पूरे थी ना, तो यहाँ पे जब ये कट कर रहा होगा तो यहाँ तक आप मानोगे 12, और इस तरह से ये वाले डायगोनल 10 था तो इसको मानोगे आप 5। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व होगा। अब पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम है, तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर ये फॉलो कंडीशन करनी है तो हमको यहाँ वैल्यू भी इजीली निकल आएगी। अच्छा, पहली बात ये वैल्यू को निकालनी है, क्वेश्चन पे आते हैं। द डायगोनल ऑफ 24 cm and 10 cm in parallelogram and cut each other at 90 degree, find its perimeter। क्योंकि अगर एरिया निकालना है वो तो निकल ही आएगा, तो पहले इसका पेरीमीटर निकालते हैं। तो हाइट का स्क्वायर अभी यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, बेस है यहाँ पे, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए तो बेस इसकी है 5 का स्क्वायर 25 और परपेंडिकुलर टू साइड 12 का स्क्वायर 144। सॉल्व करेंगे तो 169 हाइपोटेन्यूस, तो h इक्वल टू यहाँ से आ जाएगी 13। जब आप 13 देखोगे तो यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 13। अब क्योंकि ये 90 डिग्री कट कर रहा है, पैरेललोग्राम में जब 90 डिग्री कट करता है तो ये रोम्बस बन जाता है। और मैंने अभी आपको रोम्बस का फॉर्मूला बताया था एरिया का, हाफ d1 इंटू d2, तो d1 हो गया 24 और d2 हो गया 10, वैल्यू आ जाएगी 120। और पेरीमीटर निकालना तो मैंने बताया 4 इंटू साइड होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 इंटू 13 मीन्स 52 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर हो गया आप सभी लोग? मैंने आपको देखिए द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4:3 एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 6912 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि ये रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, लेंथ और ब्रेथ इसमें दी गई है और इनका रेशियो दिया हुआ है 4:3, तो आप रेशियो को सॉल्व करने के लिए लेंथ को लेट कर लोगे 4x और ब्रेथ को लेट कर लोगे 3x। एक बात बता देता हूँ कि जब भी आपको रेशियो में कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप फटाफट x सेलेक्ट कर लोगे, जिससे आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो लेंथ ब्रेथ में 4x और 3x आ जाएगा। फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 6912 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमें क्वेश्चन चाहिए फाइंड रेशियो ऑफ ब्रेथ, पहले ब्रेथ तक तो जाए ना। लेंथ की वैल्यू है 4x और ब्रेथ की वैल्यू है 3x और ये है 6912। ओके, 4 3 जा 12x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, ठीक है। 6912 जब ये 12 जो मल्टीप्लाई होता है वो उधर जाके डिवाइड में जाता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 12 5 जा 6, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 576। x स्क्वायर की वैल्यू आई, अभी लेंथ ब्रेथ की तो आई नहीं वैल्यू, तो x स्क्वायर इक्वल टू 576 जो कि 24 का स्क्वायर होता है। तो यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि ये 24 का स्क्वायर है, यानी x की वैल्यू 24 है। अब आप यहां आगे देख सकते हो, तो यहां लेंथ कितनी आ जाएगी? 4 टाइम्स ऑफ x, यानी 24 into 4 मींस 96।
एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 24 इंटू 3 72। ओके, अब जो तो लेंथ हम लोगों ने निकाल ली और ब्रेथ हम लोगों ने फाइंड कर लिया है यहाँ पे 96 और 72। और अब हमको ब्रेथ और एरिया का रेशियो देना था, तो ब्रेथ रखी और एरिया रखी। आप चाहो तो इसको सिंपलेस्ट भी कर सकते हो। ओके, वैसे दोनों 4 से कट रहे हैं 8 से कट रहे हैं, आप काट सकते हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ ए कार इज 70 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल इट मेक टू ट्रैवल 1.65 किलोमीटर। एक कोई व्हील है जो 70 सेंटीमीटर का डायमीटर है जिसका, और आप यहां समझेंगे कि इसको कितने रिवोल्यूशन लगेंगे ट्रैवल करने में 1.65 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। आप खुद समझो, एक व्हील होता है वो कंटिन्यूअसली इस टाइप से ऐसे 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 करके चलेगा, तो आप ये बताओ सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा कि एरिया। मैंने बताया था जब आउटसाइड निकालते हैं तो सरकमफेरेंस निकालते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को सरकमफेरेंस फाइंड करना है। ओके, तो फटाफट निकालते हैं पहले सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आता है जब डायमीटर या तो d इंटू पाई, d की वैल्यू दी हुई है 70 और पाई की वैल्यू दी हुई है 22/7, 770 कट हो जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे 220 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब मेरी एक बात ध्यान समझिएगा कि ये जो 220 सेंटीमीटर है, जब आपका व्हील इस टाइप से चल रहा होगा तो जब ये मूव करेगा तो मूव करते करते स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट तक इतनी डिस्टेंस इसने कवर कर ली होगी। कितनी? 220 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली बुक्स में मैंने देखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप भी इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। अब इसको इतनी डिस्टेंस कवर कर रही है, तो आप ये समझिए 1 रिवोल्यूशन में जिसको इसका एक चक्कर लग रहा है वो लग रहा है 220 सेंटीमीटर में, तो हाउ मेनी रिवोल्यूशन, कितने रिवोल्यूशन चल रहे हैं, तो ये हमको देखना। अच्छा, अब चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो जो दी हुई डिस्टेंस है 1.6 किलोमीटर, क्यों ना इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 1.65 इंटू 1000 इंटू 100, पहले किलोमीटर से मीटर में आएंगे और फिर मीटर से सेंटीमीटर में आएंगे। ये पूरी होलक वैल्यू हम लोग रख देंगे फटाफट यहाँ पर 165,000 और अब इसको डिवाइड करेंगे 1 रिवोल्यूशन की वैल्यू से। तो 1 रिवोल्यूशन की वैल्यू क्या थी? 220, तो 220 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि कितने बार वो व्हील घूमा होगा। ओके, ये बात समझ में आ रही ना? आप सॉल्व कर लोगे, फटाफट वैल्यू निकाल लोगे। दोनों किससे कट हो जाएंगे? 11 से। 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11 5 जा 1020, 750 रिवोल्यूशन लगे होंगे। बात समझ में आ गई? यही क्वेश्चन अपोजिट साइड से भी दिया होगा, तब आप मल्टीप्लाई कर दोगे रिवोल्यूशन निकालने के लिए। दोनों ही केसेस में आपको सरकमफेरेंस निकालना है, तो आपको याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा सरकमफेरेंस निकालना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मार्बल टाइल मेजर्स 12 cm and 10 cm. How many tiles will be required to cover a wall of size 4 meter by 3 meter? Also find cost of tile 22.50 rupees per tile. अब ये जो टाइल्स वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत ध्यान समझना है। यहाँ देखिए एक लाइन लिखी कवर अ वॉल ऑफ साइज, साइज कितना है 4 मीटर बाय 3 सेंटीमीटर। आप ऐसे समझो 4 मीटर 3 सेंटीमीटर कुछ ऐसे रहा होगा, रेक्टेंगुलर फेस है और इसमें जब टाइल्स लगेंगे तो टाइल्स तो छोटे होते हैं, तो इस टाइप से ऐसे छोटे छोटे टाइल्स ऐसे लग जाएंगे जल्दी जल्दी। आपको इन्हीं टाइल्स की कैलकुलेशन बतानी है कि कितने टाइल्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। अच्छा, अब आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे? नंबर ऑफ टाइल्स, समझिएगा बात को ध्यान से। नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स। आपको इस टाइप के ढेरों क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आपको इस टाइप से ही करना है। क्या करेंगे आप? क्योंकि देखिए एरिया ऑफ वॉल, पूरे वॉल का एरिया पता कर लेंगे, टाइल्स का एरिया पता कर लेंगे, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो मेजर रखनी है वो इक्वल रखनी है। जैसे यहाँ मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। ये क्या लिखा है? टाइल, और टाइल की मेजर दी गई है। ये क्या लिखा है? वॉल, और वॉल की मेजर दी गई है। रखते हैं जरा। 4 मीटर है, कन्वर्ट कर लेंगे 400, इसी तरह से 300 अपॉन 12 इंटू 10। सॉल्व कर लेंगे फटाफट। इसको कट करेंगे 3 से, 3 10 जा 3 4 जा, यानी कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी हम लोग को? 1000 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। कितने इजीली निकल आया? तो ये आपको समझना है कि जब भी टाइल्स वाले क्वेश्चन आए, कारपेट वाले क्वेश्चन आए, वो इसी बेस पे होंगे। स्क्वायर में भी हो तो आप ऊपर नीचे। अच्छा, आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगल है, लेकिन कभी रेक्टेंगल स्क्वायर आ जाए या स्क्वायर स्क्वायर आ जाए, तो मतलब जो भी आएगा आपको बस इतना माइंड में रखना है कि जो बड़ा फिगर होगा उसको ऊपर और जो छोटा फिगर होगा उसको नीचे। मैं एक क्वेश्चन आपको ऐसे ही बताता हूँ ओनली कि सपोज एक
एक शीट है, एक पेपर वेट शीट है, तो उस पेपर की शीट से कितने छोटे छोटे इनवेलप्स बनाए जा सकते हैं, तो वो भी क्वेश्चन इसी टाइप का होगा। क्योंकि पेपर बड़ा होता है तो आप पहले आगे इसमें क्वेश्चन में है फाइंड कॉस्ट ऑफ टाइल 20 रुपीज 0.50 पर रुपीज पर टाइल। तो बस जब भी आपका एरिया निकल आएगा आप उसमें कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये बात सबके समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा 22,500 रुपीज। ओके, अब यहाँ पे देखिए दो फिगर्स मैंने लिए हैं, एक पेंटागन है एक ऑक्टागन है, दोनों रेगुलर फिगर्स है। क्या लिखा है? इट इज अ रेगुलर पेंटागन फाइंड इट्स एरिया एंड इट इज रेगुलर ऑक्टागन फाइंड इट्स एरिया। अब इसको हम लोग टू इक्वल पार्ट्स में कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे पार्ट्स वाइज, जिसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। क्या देखिए रेगुलर का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, 5 5 5। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर। देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, लेकिन अब मैंने इसको ब्रेक कर लिया 3 इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ पे देखिए समझ में आ रहा है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, क्लियर है बात? तो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर पे अगर हम लोग आएंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर पे हम लोग आएंगे, फटाफट जल्द समझेंगे जल्दी से। तो यहाँ देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है 1/4 b √4a² माइनस b²। ओके, ये बात क्लियर है? अभी तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है ना, फटाफट वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट फिगर के लिए हम लोग ध्यान से देखेंगे, a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 6, क्योंकि a इक्वल साइड होती है। ठीक है, जो दोनों साइड इक्वल होती है 5 5, तो ये इक्वल है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। 1/4 b की वैल्यू रखेंगे 6 4a² यानी 25 माइनस 6 का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? 4/6 3/2 हो जाएगा, इसको लगाते रहेंगे। √100 माइनस 36, इसका मतलब क्या हुआ? 3/2 इंटू 100 में 36 कट आउट हुआ 64, 32 32 3 जा 96। ओके, क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ पे सब क्लियर हो गया। देखेंगे 3/2 इंटू 100 में 36 कट हो गया √64 8 की वैल्यू है। ठीक है ना, ये कट हो जाएगा 4 4 3 जा 12। अच्छा एक चीज देखिए, फर्स्ट फिगर 655 का, थर्ड फिगर भी 655 का है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ थर्ड फिगर भी तो यही आएगा, जो थर्ड फिगर में तो सेम आइसोसेलेस है, तो उसका आंसर भी 12 ही आएगा। ओके, ये सभी सेंटीमीटर में है, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर ये आया तो ये भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना, ये बात सबके समझ में आ गई। अच्छा बीच वाला देखिए 665 है इसमें, तो इसका निकालेंगे एरिया ऑफ सेकंड फिगर, एरिया ऑफ सेकंड फिगर, इस पे ध्यान देंगे हम लोग जल्दी से। फॉर्मूला वही लगाएंगे 1/4 b, b मतलब अदर साइड इधर 5 है और अंडर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर 4 इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, क्योंकि इस बार अपोजिट हो गया, 5 b की वैल्यू 5 है, तो आंसर आ जाएगा 5/4 और रूट के अंदर 6 का स्क्वायर 36 और 36 4 जा 144 माइनस 25। सॉल्व करेंगे 5/4 अंडर रूट 112। एरिया निकालना है, तो अगर हम लोग लिख दें एरिया टोटल फिगर निकालें, 3 फिगर्स हैं और इन 3 फिगर्स को हम लोग ऐड कर लेंगे। 12 और 12 24। ओके, 12 ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/4 इसको सॉल्व करेंगे तो 119 √119। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके आगे देखेंगे आप सारे फिगर्स को हम लोग ऐड करेंगे, 12 + 12 24 और इसको ऐड कर देंगे अंडर रूट 190 इंटू 5/4। अब यही आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि √119 एक प्राइम वैल्यू है जो कि जिसका रूट सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो आप यहीं पे आंसर इसको छोड़ सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से, काफी इजी क्वेश्चन था। इसको हम लोग को ब्रेक किया तो हम लोग इस टाइप से एरिया ऑफ पेंटागन निकाला, क्योंकि पेंटागन का पर्टिकुलर कोई फार्मूला नहीं होता, वहां थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सिमिलरली रेगुलर ऑक्टागन का भी हम लोग निकालने जा रहे हैं एरिया, तो इसको थोड़ा ध्यान देखेंगे। क्या लिखा? फाइंड इट्स एरिया, इट इज रेगुलर का मींस ऑल साइड्स इज 4 4 4, इट इज गिवन ना 4 ना। ओके, अब यहाँ देखिए ये जो एक लाइन गई हुई है ये 8 सेंटीमीटर की है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। ये चीज क्लियर हुई? अच्छा, अगर मैं भी इसको इसकी तरह सेपरेट कर लूं तो एक लाइन में यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल ड्रॉ कर लेंगे। और अगर ये 4 है, ध्यान देखिए ये 4 है, ये 8 है, तो ये भी 8 हुई, ये भी 4 हुई, ये भी देखिए 3 फिगर्स में डिवाइड हो गया 1 2 3। तो अगर आप ध्यान देखिए फर्स्ट और थर्ड फिगर तो सेम ही है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर और एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर आपको दिख क्या रहा है? एक ट्रेपेजियम है, ध्यान देखिए ट्रेपेजियम है ना, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है हम लोग जानते हैं, हाफ b1 + b2 b1 + b2 इनटू हाइट, हाफ b1 + b2 इनटू हाइट, हाइट क्या है इधर
3 है, हाफ इंटू 12 इंटू 3, 2 से 12 कट हो जाएगा 6, 6 3 जाए 18। अच्छा आप ध्यान देंगे फर्स्ट और थर्ड फिगर दोनों ही 18 आएंगे। सिमिलरली एरिया ऑफ जो थर्ड फिगर होगा वो भी क्या आएगा, 18 ही आएगा आपस में। आप ध्यान देंगे बीच वाला, देखिए बीच वाला जो फिगर है एरिया ऑफ सेकंड फिगर, ये एक रेक्टेंगल है। आप देखेंगे एरिया ऑफ सेकंड फिगर क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मींस L इनटू B। यहाँ देखिए L की वैल्यू है 8 और B की वैल्यू है 4, ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अच्छा अब एरिया ऑफ फिगर, अगर पूरे फिगर की बात की जाए तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था, फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का। ये बात क्लियर हुई। आप सबको क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, 18 और 32, ओवरऑल एरिया आ जाएगा 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टाइप से हम लोग एरिया फाइंड कर लेते हैं। अच्छा आज हम लोगों ने पढ़ा 2D फिगर्स। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ, उसको आप ध्यान समझिएगा। जैसे हम लोगों ने जितने भी आज क्वेश्चंस किए हैं, यही क्वेश्चंस ज्यादातर 2D फिगर पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आपको घुमा फिगर्स दिए जाते हैं, आपको उनमें से मेक करने हैं फिगर्स, और बाकी अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। अच्छा एक और बात बताता हूँ कि कुछ जनरल क्वेश्चन होते हैं जो सीधे सीधे ही लगते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो इस टाइप से होते हैं। एक क्वेश्चन फेंसिंग वाला चलता है जो मैं नहीं कर रहा है, तो वो फेंसिंग वाला क्वेश्चन रेक्टेंगुलर का होता है या स्क्वायर का होता है, तो आपको उसमें पेरीमीटर फाइंड करना होता है। जैसे मैंने बताया कि आउटसाइड बाउंड्री एंड इनसाइड एरिया निकाला जाता है, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो। तो ये 2D फिगर कंप्लीट होता है। आगे मैं जल्द ही मेंसुरेशन का सेकंड पार्ट दूंगा, जिसमें मैं 3D फिगर्स के बारे में बात करूंगा। 3D फिगर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, 3D फिगर्स के सारे एरियाज और वॉल्यूम वगैरह सब निकालेंगे, फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया वगैरह, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Do not forget to like, subscribe and share the video.